needs direction also along with magnitude. तो यही इस चैप्टर का खासियत है कि आपको इसमें डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना। मैग्नीट्यूड तो होता ही, साथ में डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड पढ़ने के लिए तो आपको फैक्टर पढ़ना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर। तो फैक्टर हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उसका क्या फॉर्मूला होता है वो क्लास 10 तक नहीं बात करना है, ठीक है। फैक्टर पढ़ना है, फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, क्योंकि फॉर्मूला को डिराइव करने में कुछ क्लास 11 या 12 के मैथ्स की जरूरत पड़ जाती है जो आप नहीं पढ़े। छोटे से पैमाने पे मैं फॉर्मूला बताते चलूंगा, लेकिन डिराइव करना मुश्किल है उसको इस क्लास में। असल आप लोग के लिए जो सिलेबस है दैट इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, वो आप अच्छी तरह से सीखें। गुड मॉर्निंग खुशी, 10B रोल नंबर पता नहीं। पहले तो हम लोग ये देखें कि करंट, यहाँ पर इसलिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको शायद पहले से मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट्स हम लोग जानते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, हीटिंग इफेक्ट, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा। सेकंड, केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कोई कंपाउंड को कोई इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, दैट फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। And in this chapter, we have to study the magnetic effect of electricity. ठीक है, magnetic effect of electricity. Before going to study the magnetic effect of electric current, we will first study that what is magnet, what is the magnetic field, what are the properties of magnetic field lines। ये पहला पार्ट हम लोग पढ़ लें, तब हम लोग जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थोड़ा सा हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेट क्या पढ़ना है भाई? मैग्नेट, ये आप क्लास 8 में भी जानते हैं कि अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, ठीक, तो वो फ्रीली सस्पेंड मीन्स एक धागे में मैग्नेट को आप बांध कर लटका दें और ऐसे उसको थोड़ा सा घुमा दें, तो आप देखिएगा कि थोड़ा देर के बाद वो जब स्थिर होगा तो अपने को अलाइन कर लेगा, सेट कर लेगा। हमेशा उसका एक एंड जो होगा वो नॉर्थ की ओर रहेगा और एक एंड जो होगा वो साउथ की ओर, ठीक है। तो ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाई मैग्नेट ऑलवेज, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज शो द डायरेक्शन टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ, या व्हेन we suspend a magnet freely, then why it align itself always in north south direction, ये भी जिक्र करेंगे। अभी खाली जाने की ये नॉर्थ साउथ की ओर रास्ता है। दूसरी बात ये कि आप ये महसूस किए होंगे कि कोई मैग्नेटिक पार्टिकल हुआ या कोई मैग्नेट, जैसे मान लिया एक मैग्नेटिक पार्टिकल आयरन आप इसके करीब ला रहे हैं, तो आप कुछ पहले से ही महसूस करने लगते हैं कि खिंचाव, अगर आप आयरन को ला रहे हैं तो आपको कुछ पहले से ही इसके एकदम चिपकने से पहले महसूस होने लगेगा कि लग रहा है कि खींच रहा। क्यों ऐसा लगता है? वो इसलिए लगता है कि इसके चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट कर रहा है, प्रभाव। सेम एज इन इलेक्ट्रिसिटी,
जो हम लोग बोले थे कि चार्ज अपने चारों तरफ एक स्पेस है, उसके चारों तरफ एक स्पेस है जहां पर कुछ इन्फ्लुएंस वो क्रिएट करता है, और यदि मैं उसमें कोई दूसरा चार्ज लाता हूं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो अपने चारों तरफ कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट किए हुए? जब तक आप कुछ उसमें ले नहीं जा रहे हैं, उस चीज को कोई एहसास नहीं हो, आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ लगता है कि कुछ है? सपोज कीजिए कि आप मान लिया कि एक किसी का घर है, जैसे हर्षित का ही घर है, ठीक है, और उसके चारों तरफ कैंपस है, वो बाउंड्री वगैरह नहीं घेरा, लेकिन कैंपस है, जमीन है, लोग कहते हैं कि ये हर्षित का जमीन। कैसे समझेंगे? थोड़ा सा हम उसके जमीन पर पैर रख कर देखेंगे, जैसे रख के देखेंगे चिल्लाएगा, क्यों आ रहे हो मेरे जमीन पे? तब लगेगा ओ ये तो हर्षित का जमीन है ना? यानी जब मैं उसके फील्ड में गया तब मुझे महसूस हुआ कि कुछ है बात। हर्षित को समझ लो चार्ज, और तुम अपने को समझ लो टेस्ट चार्ज, और वो अपने चारों तरफ जो उसका जमीन जायदाद है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही अब हर्षित को समझ लेना है मैग्नेट, ठीक, और उसका जितना जमीन जायदाद खेती है वो सब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला? जब हम गए उसमें, यानी मैं हूं आयरन, या मे बी मैं मैग्नेट हूं, ठीक। तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करता है, ये हमें पता चला। कब? जब मैं कोई मैग्नेटिक पार्टिकल उसमें ले गया। ओके, बहुत दिन बाद एक टॉपिक भी हम लोग को पढ़ना है कि हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड द मैग्नेट, जिसमें एक मेथड है दैट इज आयरन फिलिंग स्प्रिंकलिंग मेथड। आयरन फिलिंग, FILINGS, याद रखिएगा, सिंगल एल है, डबल एल नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को वैक्यूम का स्पेलिंग बताता हूँ, VACWM, नॉट VACCUM। उसी तरह से आयरन फिलिंग, FILINGS, नॉट FILL। वो एक तरह का आयरन का डस्ट हुआ, और आप ऐसे समझे कि ये एक यहाँ पर मैंने मैग्नेट नीचे रखा, और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, और आयरन फिलिंग यानी आयरन के डस्ट को मैं इस पर छीटा और उसको टैप करता हूँ, थपथपाता हूँ, तो बड़ा अजूबा सा एक चीज दिखता है, बड़ा सरप्राइजिंग। ये होगा तो एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आप लोगों को। इस तरह का एक ये रखना है इस बार की क्लास, बाद में एक्टिविटी बेस्ड क्लास, सारे का एक्टिविटी होगा। तो एक अलग का पैटर्न हम लोगों को दिखा, इस तरह का, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ दिखा। आयरन का जो डस्ट है वो अपने को ऐसे ऐसे अरेंज किए हुए था। यहाँ पर कुछ ज्यादा क्राउडनेस था, इन सब जगह पे ज्यादा क्राउडनेस था, यहाँ पे भी क्राउडनेस था, जहाँ पर मैग्नेट है, और जहाँ पर मैग्नेट का पोल है वहां भी ओवर क्राउडेड है ना। इससे लगा कि कुछ रिजेम्बलेंस इस टाइप का, कि ये मैग्नेट यहाँ पर आपको क्राउडेड है, इस तरह का सेट हम लोग को कुछ दिखा, लगा कि ऐसा ही कुछ है, क्योंकि ये नहीं था कि बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। कहीं कहीं पर लाइनिंग ऐसा कुछ ज्यादा क्राउडेड है, फिर यहाँ पर ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ हम लोगों ने सोचा कि कुछ इस तरह का है भाई, क्राउडेड जहाँ जहाँ ऐसे करके दिखा, ठीक है। ये हम लोगों को एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक आइडिया आया। फिर सोचा गया भाई कि क्या कुछ डायरेक्शन वगैरह है क्या इसमें, क्योंकि एक मैं आपसे सवाल करता हूं कि यहाँ पर जैसे ये चौक, सपोज कर लो कि दिस इज मैग्नेट, अभी सपोज कर लो
ये मैग्नेट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यदि कोई चीज को ये अट्रैक्ट कर लेगा तो पता, या ये चलो मैग्नेट है इसकी ओर, और इस डस्टर को मुझे चेक करना है कि ये मैग्नेट है या नहीं। अभी आप समझ लीजिए कि ये लोहा या मैग्नेट में कुछ है, ये नहीं समझिएगा कि लकड़ी है, ठीक है। और ये मैग्नेट डन, तो कैसे समझेंगे कि ये मैग्नेट है, बताओ, या लोहा है? तो अगर ये अट्रैक्ट हो गया तो क्या ये मैग्नेट है कि लोहा है, बताओ? दोनों। यानी अट्रैक्शन आपको ये कंफर्म नहीं करता है कि वो मैग्नेट है या आयरन। लेकिन अब हम इसको उलट देते हैं। उलट जब देते हैं हम इसको, तब देखते हैं कि अगर ये मैग्नेट रहा होता तो रिपल्सन है, लेकिन अगर ये आयरन रहा होता तो अट्रैक्शन है। इट मीन्स टू चेक that the given piece of magnetic particle is iron or magnet, which is the sure test of magnetism. So the sure test of magnetism is repulsion. यानी रिपल्सन हमें बताता है कि कौन क्या मैग्नेट है। ओके, अब यहाँ पर बात उठी, ये तो एक बात हो गया, इसका मतलब कोई पोल अट्रैक्ट कर रहा है, कोई पोल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो चूंकि जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते थे तो एक तरफ हमेशा नॉर्थ की ओर रहता था और एक तरफ साउथ की ओर रहता था, इसलिए एक पोल को हमने नॉर्थ कहा और एक पोल को हमने साउथ कहा। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ डायरेक्शन वगैरह इसमें है या नहीं। तो देखो यहाँ पर ये एजम्पशन है, डायरेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्शन किधर से किधर की ओर जो है वो जो डिसाइड किया गया है वो एक तरह का एजम्पशन। वो क्या डिसाइड किया गया कि सपोज कीजिए कि आप एक यूनिट नॉर्थ पोल लिए हुए, ठीक, यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल मीन्स जैसे आप चार्ज में लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह से यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल बोल रहे। जबकि आप ये जानते हैं कि नो आइसोलेटेड पोल कैन एग्जिस्ट, यानी मैग्नेट में पोल कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस माइनस अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पोल नहीं एग्जिस्ट करता है। हमेशा नॉर्थ पोल से जो लाइन ऑरिजिनेट होगा वो साउथ की ओर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो क्लोज्ड लूप बनाता है। यहाँ पर मेरा कहना है, यस सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, वो जो गड़बड़ है थोड़ा लाइन उसका, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ। ये बात उसको नहीं लिखनी चाहिए कि नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ में एंड हो जाता है, ऐसा बात नहीं होता है। वो तो कंटिन्यूअस क्लोज कर, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है? आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये चीज, ये कैसे डिसाइड हुआ? एज्यूम किया गया कि यूनिट नॉर्थ पोल को यदि मैं रखता हूं और वो जो डिस्क्राइब करेगा अपना पाथ, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी अब हमारे यहाँ पर एक अप्रोच ये भी हो गया, दैट इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? आउटसाइड द मैग्नेट, outside the magnet, that is north to south, and inside magnet वो क्या है? साउथ टू नॉर्थ। ये भी हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो लगे हाथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्लोज कंटिन्यूअस कर्व क्या, वो ये बात, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो मैंने बोला था ना कि वो लाइन एक्शन का गलत है कि नॉर्थ से ऑरिजिनेट करता है और साउथ में टर्मिनेट करता है, एंड नहीं होगा, उसका मतलब तो ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
होता ये ठीक। तो कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। द सेकंड पॉइंट दैट इज, वो मैंने डायग्राम जब बनाया था तो उसमें भी लिखा था कि पोल के तरफ वो जो आयरन फिलिंग था क्राउडेड था, और मैग्नेट के पास भी क्राउडेड था। तो ये क्राउडेड होता है नियर पोल्स एंड फार अपार्ट, यानी अगर हम मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट अगर हम देखें तो वो उतना क्राउडनेस नहीं रहता है। जैसे इसको अगर ड्रॉ किया जाए तो देखो ऐसे, ये हुआ, अब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे न जाएगा, हाँ, ये crowded near the poles and far apart in the middle part of the magnet. Far apart near the middle part of magnet. ये चीज होगा। थर्ड अगर हम लोग देखें थर्ड पार्ट को, तो आप टेंजेंट शायद पढ़ लिए होंगे कि एक सर्कल है और उसके किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जो लाइन गुजरता है, दैट इज नोन एज टेंजेंट। ओके, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट अगर हो गया तो दैट इज नोन एज सेकेंट, और अगर टच करते हुए गया दैट इज टेंजेंट। तो किसी पॉइंट पे जब आप ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये उधर की ओर डायरेक्शन बता रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी ये कहा जा सकता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। Tangent at any point on magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point. ठीक, यहां तक का तो पॉइंट ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो मैं कह रहा हूं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। यहां पर एक बोर्ड में आपको क्वेश्चन दिया है कि व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। तो कुछ रीजन ये कुछ लोग बताते हैं कि बिकॉज अगर हम एक कंपास नेडल जो मैग्नेट का डायरेक्शन फाइंड आउट करता है, तो अगर हम इस पॉइंट पे रखेंगे, कंपास नेडल इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का, एरो नॉर्थ की ओर शो करता है और टेल जो है, हेड जो है वो नॉर्थ शो करता है और टेल जो हुआ वो साउथ शो करता है। तो यदि मैं यहाँ इस पॉइंट पर कंपास को रखूंगा तो वो इस तरह से शो करेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा होता, मान लो ऐसे, तो ये कैसे इस तरफ भी दिखा पाता डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करता तो इस पॉइंट पे जो आपका कंपास नेडल का जो एरो है वो शो कर रहा है, तो कैसे शो करता इधर भी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे शो करता। तो ये थोड़ा सा अच्छा रीजन नहीं लगता है कि नेचर में कुछ चीज अगर बना हुआ है तो आप अपने द्वारा जो बनाए हैं चीज या कुछ भी डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस है, वो चीज वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए नेचर ऐसा नहीं कर रहा होगा। ये तो बात अचरज वाली है कि चूंकि कंपास नीडल एट अ टाइम दो जगह डायरेक्शन नहीं दिखा पाएगा,
इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये बात मुझे तो नहीं अच्छी लगती है, रीजन मतलब नॉट सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि इंटरसेक्ट करना मतलब कि टेंजेंट इधर भी और टेंजेंट इधर भी, कंपास में इधर रखे तो बेचारा क्या करेगा, ऐसे बोलते रहे। ये कहना है ज्यादा किताबों में, लेकिन मुझे ये पॉइंट ज्यादा अच्छा लगता है उसके बजाय कि जब आपने ये जाना कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, ये हम लोगों ने जाना। तो शुरू में ही मैंने बताया आपको कि इट वॉज अज्यूम दैट व्हेन वी पुट अ यूनिट नॉर्थ पोल near the north pole of the magnet, then the path traveled by the unit north pole is the direction of magnetic field lines. तो आप जो ऐसे करके जो टेंजेंट बनाते हैं ना, वो आप समझिए कि यहाँ जो यूनिट नॉर्थ पोल है उस पर नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन आप बोलते हैं ना कि इधर की ओर है, तो आप समझिए कि उस पर नेट फोर्स का वो डायरेक्शन यूनिट नॉर्थ पोल, यहाँ पर इधर लगा तो ये ऐसे जाने लगा, लेकिन यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर ऐसे लग गया, तो यहाँ पर जब आया तो ऐसे लग गया, यहाँ पर जब आया तो ऐसे लग गया, इसलिए वो ऐसे चला। तो एक्चुअली the direction of the magnetic field lines is actually, we can say that it is the direction of net force on the unit north pole. तो फोर्स, नेट फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा तभी ना एक सिंगल पाथ वो ओबे करेगा, है ना। ऐसे ऐसे उसमें लग रहा है। अब यहीं पर ऐसे भी एक लाइन कट कर देगा तो बेचारा उधर जाएगा कि इधर जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलिए। तो ये बात समझ लीजिए कि ये जो आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इट इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल, बिकॉज फर्स्ट, हेलो कोई बोल रहा है कुछ, because firstly we have discussed that the direction of magnetic field lines is actually the direction of the path traveled by the unit north pole when unit north pole was placed near the north pole of the magnet. तो एक डायरेक्शन में बेचारा तभी न चलेगा, और एक डायरेक्शन में देख रहे हो ना, अगर उसका डायरेक्शन मुड़ते जा रहा है तो बेचारा मुड़ते जा रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पे दो जगह मार देगा कोई, तब तो ऐसे ऐसे क्या, ठीक। तो ये बात ज्यादा लॉजिकल है बजाय वो कि एट वन पॉइंट हाउ विल द कंपास निडल विल शो द टू डायरेक्शन, पता नहीं, ओके। लेकिन आपकी मर्जी, आप लिखिए वही जो एनसीआर, ये क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में हो, एचएम में, डिस्कसिंग अबाउट द magnetic field, properties of magnetic field line. Now we will discuss the magnetic effect of electric current. और ये बाय चांस हुआ, देखो पढ़ते, फिर वही बात बोलेंगे, पढ़ते पढ़ते या पढ़ाते पढ़ाते आपको लगेगा कि जो आज के डेट में माइलस्टोन डिस्कवरी जिसको हम कह सकते हैं, वो लगता है नेचर खुद बताया, यार ये तुम क्यों नहीं कर रहे। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, बनाने चला था क्या, बन गया क्या, यूरिया जो बना वो तो बाय चांस, है ना।
उसी तरह से मैं एक डिस्कवरी का बात करूंगा। चार्ल्स गुडियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, वो रबर पिघला रहे थे। ठीक, रबर पिघला रहे थे कढ़ाई में, एक बिल्ली आई, एक बोतल गिरा दी। वो बोतल एक्चुअली सल्फर का था। उन्होंने क्या देखा कि जैसे सल्फर उसमें गिरा, वो रबर का जो सॉफ्टनेस था वो कमने लगा, वो हार्ड होने लगा। तो उन्हें लगा कि क्यों नहीं जैसा जैसा हमारा रिक्वायरमेंट हो रबर का वैसा यूज करें, जहां हार्ड वहां हार्ड। और वही टायर, उस कॉन्सेप्ट पे आधारित पे उन्होंने टायर को बनाया। एक गुड़िया का टायर भी आता है बाई चांस, ये भी बाई चांस है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की दोस्ती मैग्नेटिज्म से नहीं होती तो आज जो हम आप मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं ये नहीं होता। आपके घर में जो रखा हुआ पंखा है जो अभी फिलहाल बंद है, या आप जो रिमोट से इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीजें जितनी भी सुख सुविधाएं जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक सुख सुविधाएं, वो दोस्ती करंट की मैग्नेटिज्म से, जिसको हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं। और इसी से आया अल्टरनेटिंग करंट। तो ये था क्या बाई चांस एक हमारे फिजिसिस्ट थे और उनका नाम था एच.सी. ऑरस्टेड। एच.सी. ऑरस्टेड। ऑरस्टेड। क्या हुआ, एक मिनट,